अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, तीसरा सिपारा है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो, जो नज़र भी मानी हो, अल्लाह को उसका इल्म है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने सदक़ात एलानिया दो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयाँ इस तर्ज़ अमल से महव हो जाती हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल उसकी खबर है। लोगों को हिदायत बख्श देने की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। हिदायत तो अल्लाह ही जिसे चाहता है बख्शता है। और खैरात में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। तो जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे इसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज़ ना होगी। ख़ासतौर पर मदद के मुस्तहिक व तंग दस्त लोग हैं जो अल्लाह के कामों में ऐसे घिर गए हैं कि अपनी ज़ाती कस्ब माश के लिए ज़मीन पर कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। इनकी खुददारी देखकर नावाकिफ़ आदमी गुमान करता है कि ये खुशहाल हैं। तुम इनके चेहरों से इनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। तो ये है कि खर्च जो है ख्वाह आप खुदा की राह में करें या शैतान की राह में करें, नज़र ख्वाह अल्लाह के लिए मानी हो या गैर अल्लाह के लिए, दोनों सूरतों में आदमी की नीयत और इसके फ़ेल से अल्लाह जो है वो खूब वाक़िफ़ है। अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि जिन्होंने उसके लिए ख़र्च किया होगा और इसके खातिर नज़र मानी होगी इसका अजर पाएंगे, और जिन ज़ालिमों ने शैतानी राहों में खर्च किया होगा और अल्लाह को छोड़कर दूसरों के लिए नज़रें मानी होंगी तो उनको खुदा की सज़ा से बचाने के लिए कोई मददगार ना मिलेगा। नज़र यह है कि आदमी अपनी किसी मुराद के बराने पर किसी ऐसे खर्च या किसी ऐसी खदमत को अपने ऊपर लाजिम कर ले जो इसके ज़िम्मे फ़र्ज़ ना हो। अगर ये मुराद किसी हलाल लो जायज़ अमर की हो तो अल्लाह से मांगी गई हो तो इसके बराने पर जो अमल सवाब का मौजिब है, अगर ये सूरत ना हो तो ऐसी नज़र का मानना मैसियत इसका पूरा करना मौजिब अज़ाब है। ज़ाहिर है अल्लाह हर चीज़ अल्लाह के लिए ना, हमें याद रखनी कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है। कुछ लोग पीरों से मांगते हैं, कुछ किसी से मांगते हैं और खुदा किसी और को मानने लगते हैं तो वो शिर्क हो जाता है। हमेशा याद रखें कि वो शिर्क है, क्योंकि आप पीर से मांगेंगे किसी, वो भी तो अल्लाह से ही उन्होंने मांगना है। तो हम खुद क्यों अल्लाह से नहीं मांगते? हम खुद अल्लाह को क्यों नहीं याद करते? हम खुद अल्लाह के आगे अल्लाह को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते? हर बात अपने अल्लाह से क्यों नहीं करते? और जो सदका फ़र्ज़ है इसको अलानिया देना फ़ज़ल है। जो सदका फ़र्ज़ के माँ सिवा हो इसका इख्फ़ा ज़्यादा बेहतर है। यही असूल तमाम अमाल के लिए फ़राइज़ का एलानिया अंजाम देना फ़जीलत रखता है और नवाफिल को छुपा कर करना बहुत ही ज़्यादा आला तरीन है। यानी छुपा कर नेकियां करने से आदमी के नफ्स अखलाक की मुसलसल इस्लाह होती जाती है। इसके असाफ़ हमीदा खूब नशोनुमा पाते हैं, इसकी बुरी सफ़ात रफ्ता रफ्ता मिट जाती हैं। इब्तिदा में मुसलमान अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों और आम गैर मुस्लिम अहले हाजत की मदद करने में तामुल करते थे। इनका यह ख्याल था कि सिर्फ मुसलमान हाजतमंदों की मदद करना इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है। इस आयत में इनकी ये गलतफहमी दूर की गई। शायद इलाही का मतलब है कि इन लोगों के दिलों में हिदायत उतार देने की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं है। तुम हक़ बात पहुँचाकर अपनी ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश हो चुके हो। अब ये अल्लाह के इख्तियार में है कि इनको बसीरत का नूर अता फ़रमाए कि या ना करे। रहा दुनियावी मालूम होता है तो उनकी हाजतें पूरी करना, तो इसमें तमाम महज इस वजह से तामुल ना करो कि उन्होंने हिदायत कबूल नहीं की। अल्लाह की रज़ा के लिए जिस हाजतमंद इंसान की भी मदद करोगे तो इसका अजर अल्लाह तुम्हें देगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।